ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कहते हैं मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। रहीम ने भी मन के महत्व को बताते हुए कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोई, सुनी इटलय हैं लोग सब, बाट न ले हैं कोई। श्रोताओं, कोरोना के इस काल में हमारा तन तो स्वस्थ रहना ही चाहिए, उससे भी जरूरी है मन का स्वास्थ्य। कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा। आपका मनोविज्ञान के क्षेत्र में 3 दशक से भी ज्यादा का अनुभव रहा है। डॉक्टर अवधेश स्ट्रेस और माइंड बॉडी कनेक्शन के ऊपर कई वर्कशॉप कर चुके हैं। मेंटल हेल्थ पर आपकी किताब डिस्ट्रेस टू डी स्ट्रेस और कपल्स इन हार्मोनी काफी लोकप्रिय हुई है। डॉक्टर अवधेश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपको और श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अवधेश, अगर हम कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखें तो देश में कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 10 लाख से भी अधिक हो चुकी है, और ऐसा चिकित्सकों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति में तैनात स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की उनकी निस्वार्थ सेवा, समर्पण और प्रतिबद्धता की वजह से ही ये संभव हो पाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का जो प्रतिशत अप्रैल में जहां 7.85% था, वहीं आज 64% से भी ज्यादा है। स्वस्थ होने की दर सक्रिय मामलों यानी एक्टिव केसेस की तुलना में 1.9 गुना अधिक हो चुकी है। इस अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं में आप भी उन वॉरियर्स में शामिल हैं जिन्होंने लोगों के डरे हुए और बीमार मन का इलाज किया है। डॉक्टर अवधेश, कोरोना महामारी का प्रकोप लोगों के मन में किस तरह का प्रभाव डाल रहा है? देखिए, यहाँ पर सिद्धार्थ जी जो आपने कुछ आंकड़े बताए जी, उसमें मैं एक चीज का ध्यान लोगों की तरफ खिंचवाना चाहूंगा, और अगर वो उन आंकड़ों को उस रूप में देखेंगे तो शायद एक डर का माहौल जो फैला हुआ है वो कम हो जाए। अगर मोटे मोटे रूप में मैं कह रहा हूँ, अगर 15 लाख के करीब मरीज अभी तक जिनको कोरोना हुआ है, तो जैसा आपने कहा कि 10 लाख तो ठीक हो गए, और इतने ठीक हो गए कि अब हम ये समझते हैं कि वो एक तरह से कोरोना वॉरियर बन जाते हैं, दूसरों को प्लाज्मा देकर उनको ठीक कर सकते जी। तो बचे सिर्फ 5 लाख, यानी 1/3 लोग जी, और 1/3 पूरी की पूरी कंट्री जो कि 130 करोड़ लोगों की है, उनमें सिर्फ अगर 5 लाख आज की डेट में एक्टिव मरीज हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। जहां रोज आंकड़े ये कहते हैं कि साहब 50,000 के करीब केसेस हो गए, तो हम ये बात भी भूल जाते हैं कि 35,000 तो रोज ठीक भी हो रहा है जी। तो यहाँ पर हमें एक संतुलित रूप से इस चीज को ध्यान में रखना है कि चाहे कुछ जगहों पर केसेस बढ़े हैं, बाकी जगहें हैं जैसे अब दिल्ली है जी, उनमें बहुत ठीक होने लगे हैं, मुंबई में बहुत ज्यादा लोग ठीक होने लगे हैं, इतने की जो कि महीना पहले जितनी भी हेल्थ सर्विसेज की मुश्किल थी वो बेटर हो रही है। तो वहां पर हम सबको पहली बात तो ये है कि ये याद रखना पड़ेगा कि जो चीज मेरे लिए जरूरी नहीं है, मैं उस जानकारी को अपने दिमाग के थ्रू पास ही ना होने दूं। जी। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में केसेस बढ़े हैं और मैं उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता हूं, तो मैं जहां रहता हूं उस जगह पे अपने को, अपने परिवार को और अपने आसपास वालों को जी किस तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ बिना तनाव के कर सकूंगा, तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं इस डर को कम करना। जी। बाकी जहां तक आपने बात कही कि बहुत सारे लोग हैं इस समय
जो कोरोना के कई कारणों से जैसे कि इकोनॉमिक्स है, जॉब्स हैं, एक तरह से नई जिंदगी जीने का ढंग है। बिल्कुल, अगर हम देखें डॉक्टर अवधेश, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान घर पे ही रहे, उनकी दिनचर्या पूरी तरीके से बदल गई है, चाहे हम ऑफिस जाने वालों की बात करें, बिजनेस की बात करें या स्टूडेंट्स की। और जब किसी भी इंसान की जीवन शैली में इतना बड़ा परिवर्तन आता है, तो हमें उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, दिमाग का सबसे बड़ा शत्रु है अनिश्चितता। जी। जब आपको क्लैरिटी नहीं है कि कल क्या होगा, कुछ तो बाहरी कारणों से होता है और ज्यादातर जो है वो हमारे अपने मन के अंदर होता है कि कल चीजें और तो नहीं बिगड़ जाएंगी, कल अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या परमानेंटली कुछ जॉब्स हैं वो क्या खत्म हो जाएंगी, या जो स्टूडेंट्स हैं जिनके जेन्युइन कंसर्न है, मैं समझ सकता हूँ कि परिवारों ने एक तरीके से सोचा कि वो एग्जाम करेंगे, अच्छा करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, जॉब मिलेगी, एक खास तरह का पैकेज होगा जी। चीजों। अगर ये भी ध्यान रखें कि ये पूरे समाज के लिए निश्चित है जी। समाज के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। तो जब उसके जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपनी लोकेशन चेंज करें तो शायद कुछ बेटर होगा। अब थोड़ा बेटर है जी, अब बेटर है। तो अगर हम ये चीज का ध्यान रखें कि सारे मिलकर जी। जब एक नई स्थिति से गुजरने के बाद उसके हल ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही होंगे। बहुत से लोग जो ऑब्वियसली इस अनिश्चितता से हैं, कुछ लोग तो ये कि कहीं उन्हें तो नहीं हो जाएगा कोरोना, और खास तौर पे जी। वो लोग जो कि थोड़ी वृद्धावस्था में हैं, वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज जिनको कहते हैं, जी। एस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वो भी अगर अनकंट्रोल्ड है, यहाँ पे ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन भी बहुत जरूरी है कि अगर आपकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज और एस्थमा कंट्रोल में है तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अनिश्चितता है जी। और उससे कई गुना जो कि हम उससे ये सोच के या ये गलत इंफॉर्मेशन को अपने मन में हमेशा बसा के या कई बार उसी न्यूज को बार बार देख के डिस्कस करके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके जो हम अपने मन में एक भय बना लेते हैं जी। आने वाले समय का, वो ज्यादा तंग करता है ज्यादा देन कि इस समय जो हो रहा। तो उससे लड़ने के लिए 3 बेसिक उपाय हैं। जी। पहला, अपने जीवन में अपनी रूटीन में एक नियमितता लाए रखें और उसमें कुछ समय अपने लिए, कुछ समय परिवार वालों के लिए, कुछ समय अपने काम के लिए, कुछ समय एक्सरसाइज के लिए, सही भोजन सही समय पर करने के लिए और खास तौर पे सही नींद, क्योंकि आज के समय में नींद के ऊपर बहुत मुश्किल आ गई है, लोग अलग अलग समय पे सोते हैं। दूसरी चीज कि दूसरों के साथ एक कनेक्शन बना के रखें, और वो कनेक्शन चाहे पड़ोसी के साथ हो, चाहे टेलीफोन पे या टेक्नोलॉजी के द्वारा दूसरों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। ग्रैंड पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन से बात कर सकते हैं, उनके बच्चों से बात कर सकते हैं, और कई बार एक परिवार में रह के भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाए रखें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जो हम भोजन खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हमारे मन को खा रहा है, जो हमारे विचार हैं या जो हमारे को इन्फॉर्मेशन गलत मिल रही है, उससे अपने आप को अगर हम बचाएंगे तो आने वाले समय में हम अपने आप को और अपने आसपास वालों को कोरोना से बचाकर सशक्त कर पाएंगे। बिल्कुल, और एक जो चीज देखने में आ रही है कि कोरोना काल में कई तरह की विषम परिस्थितियां भी आई, किसी को रोजगार की दिक्कत हुई तो कोई अपने बिजनेस को लेकर परेशान हुआ, और तरह तरह की समस्याएं हमारे पास आती रहीं, और इन सब के कारण जो घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस, इनके मामले काफी बढ़े हुए हैं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस अगर देखा जाए तो पहले भी थी, लेकिन होता क्या था कि लोग बाहर जाते थे, काम करते थे, इकोनॉमिकली अपने आप को जितना भी था जिसके पास इसमें सिक्योर महसूस करता था। अब वो सब जो चीजें थी वो समावेश एक तरह से बिगड़ने शुरू हो गए। बहुत सारा समय लोगों ने अपने जब घरों में बिताना शुरू किया तो एक दूसरे के बीच में टोका टोकी, या कई बार ये चीजें सामने आई कि जी एक दूसरे का फोन चेक करना, कौन किससे बात कर रहा है,
वहां पे कुछ शक होना या पुरानी बातें उठकर आना, और उसको अगर हम सही रूप से आपस में सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर वो जो गुस्सा होता है और बाहर वाले पे तो निकल नहीं सकता, और अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो शायद जॉब का खतरा हो या दूसरे के साथ झगड़ा हो जाएगा। तो वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत उभर के आई है। और एक बात और कि डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं, हमने देखा है कि बच्चों के ऊपर जहाँ पे कि उनका अब्यूज किसी प्रकार से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कई बार सेक्सुअल रूप से भी जो हुआ है, वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में अक्रॉस द वर्ल्ड हो के आया है। और वहां पर जहां अल्कोहल का या किसी और ड्रग का सेवन होता रहा है तो वहां पर भी इंसान अपना आपा खो बैठता है और उसकी वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाती है। सोचना हमें ये है कि रहना एक दूसरे के साथ है, या तो खुश होके रहें या हमेशा के लिए झगड़ा करके रहें। तो ये समय जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं एक दूसरे की, वो अब नजरअंदाज करनी शुरू करें। साथ ही साथ क्या क्या कमियां हैं रिश्तों में जो चाहे बहुत सालों से भी हैं, अब उसको सॉल्व करने का समय आया है। क्योंकि आने वाले समय में अगर पति पत्नी या परिवार एकजुट होकर आगे काम करेगा तो वो किसी भी प्रकार की बाहरी परिस्थिति से डील कर पाएगा। और अगर आपस में फूट होगी, आपस में झगड़े होंगे तो उन्हीं में फंसे रहेंगे, बाहरी रूप से हम लड़ नहीं। जी डॉक्टर अवधेश, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हम जिस तरीके से हमको अपने लोगों के साथ इस लॉकडाउन के पीरियड में ज़्यादा उन्हें जानने का समय मिला, उनके साथ रहने का समय मिला, तो जिसने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया और अच्छे से मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, लेकिन जिन लोगों ने इसको एक बोझ के तौर पे लिया, शायद वहाँ पे दिक्कत आई। और इस बीच हमारे बहुत सारे कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं और आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश में सागर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन कटारे जी। हेलो विपिन जी, नमस्कार। जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैं विपिन कटारे, सागर मध्य प्रदेश से। डॉक्टर साहब, मेरे एक प्रश्न था कि अगर कोई मरीज है और जो एसिम्प्टोमेटिक है कोरोना का, तो अगर उसके द्वारा किसी दूसरे को कोरोना होता है तो सर वो भी क्या एसिम्प्टोमेटिक रहेगा या उसको लक्षण दिखाई देंगे? क्योंकि जिसने फैलाया उसको तो पता ही नहीं था कि मुझे कोरोना हुआ है। तो अगर मान के चलिए किसी बुजुर्गों को होता है तो क्या वो भी एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे या उनको लक्षण दिखाई देंगे? जी डॉक्टर अवधेश ये पूछना चाहते हैं, अगर कोई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और उससे किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमण होता है तो क्या वो भी एसिम्प्टोमेटिक होगा, उसमें भी लक्षण नहीं आएंगे या कुछ और तरीके से उसका व्यवहार होगा? देखिए, इसमें हमें ना जो समझने की जरूरत है, और ये सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं है, हर बीमारी के लिए है, कि कुछ कीटाणु होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, वो हमारे शरीर में जब आते हैं तो उसके ऊपर असर करते हैं और उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता होती है, जिसको कि हम इम्यूनिटी कहते हैं। और कई बीमारियां ऐसी हैं, और अगर देखें हमने आसपास तो एक ही घर के अंदर मान लीजिए किसी को ट्यूबरक्लोसिस है या मलेरिया हुआ या इवन कॉमन कोल्ड हुआ, एक व्यक्ति को हुआ दूसरे को नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से कोरोना में भी, जो कि एक वायरस इलनेस है, तो उन वायरस इलनेस में अगर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है या उसे ज्यादा कोरोना का एक दूसरे से एक्सपोजर नहीं हुआ, तो हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन जब टेस्टिंग हो तो वो पॉजिटिव आए। अब अगर उसी व्यक्ति से दूसरे को हुआ है जिसकी की इम्यूनिटी कम है, या शायद वो बहुत ज्यादा वृद्ध है, या उसको कोई और बीमारी है जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की डिजीज है, या कैंसर है, या कैंसर के लिए वो ट्रीटमेंट ले रहा है, खासतौर पे कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उसकी प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, और उसी तरह से सेम वायरस जो है उस व्यक्ति को ज्यादा अच्छी तरह से दबोच पाता है, और वो हो सकता है कि सिम्प्टोमेटिक हो जाए। और इसीलिए जो व्यक्ति, जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर उसको पता ही नहीं है वो एसिम्प्टोमेटिक है, वहां पर अगर उस व्यक्ति को थोड़े से भी लक्षण हो, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लक्षण ना हो सकता है बहुत हल्के से लक्षण हो, उसको इतने कम हो कि पता ही ना लगे, लेकिन अगर लगता है कि ऐसा हुआ है, वो एक्सपोज हुआ है
जी। तो वो टेस्ट करा ले। और अगर ऐसा नहीं है और दूसरे व्यक्ति को जो उसके परिवार में ही है या काम के स्थल पर वहां पे उसे हो और उस व्यक्ति में और तरह की बीमारियां हैं, उसको जल्द से जल्द अपने आप को चेक करवाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वृद्ध भी है या दूसरी बीमारियां भी हैं, लेकिन जल्दी वो पकड़ में आ जाता है जी। और जल्दी उसका टेस्ट हो जाता है या इलाज हो जाता है, तो वो बच जाते हैं। जहां पे लोग उसे छुपाते हैं, डॉक्टर के पास सही समय पे नहीं जाते हैं, लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, वहां पे खतरा होता है, कई बार जान का भी खतरा होता है। जी डॉक्टर अवधेश, आप ये जो आपने जानकारी दी कि अगर एसिम्प्टोमेटिक भी हम हैं तो थोड़े बहुत लक्षण, कुछ एबनॉर्मलिटी हमको जरूर फील होगी और इसलिए हम छोटी से छोटी हमारे शरीर में होने वाली जो गतिविधियां हैं या कोई भी बदलाव आ रहा है तो उसको हम नजरअंदाज नहीं करें और हम किसी चिकित्सक के पास जरूर जाएं। और इस बीच जालंधर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉल साहब। हेलो पॉल जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार जी जी। सर ऐसा है कि अभी सब कुछ खुल गया है, लॉकडाउन तो बिल्कुल खुल गया है सारा। अभी बाजार में जाने से क्या कुछ खाएं और क्या कुछ ना खाएं और क्या कुछ सावधानियां बरतें, इसके बारे में जरा कुछ बता दें प्लीज। जी बिल्कुल, अनलॉक 3 भी हमारे सामने आ गया है अब और बहुत सारी गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। तो ऐसे में डॉक्टर अवधेश, लोगों को और ज्यादा क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? देखिए, कोरोना जो एक वायरस है वो व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, खाने के थ्रू नहीं फैलता है। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं और बाहर अगर खा भी रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा सर्व हो रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहां पे जो व्यक्ति हमें खाना खिला रहा है जी। अगर वो बहुत पास है हमारे, उसने मास्क नहीं डाला हुआ या हमने मास्क नहीं डाला, या हम एक जगह पे बैठे हैं जहाँ पे कि बहुत ज्यादा भीड़ है जी, अगर वहाँ पे कुछ लोग एहतियात नहीं बरत रहे, जिसको कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, करीबन 6 फुट की दूरी, और एक दूसरे अपने आप को भी बचाने के लिए है और दूसरे को भी बचाने के लिए है। तो अगर हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं और बहुत ज्यादा। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा सा जी आपको लोकेशन अगर चेंज करनी बहुत होगी। ज्यादा, यहाँ ठीक है जी जी बिल्कुल अगर बहुत ज्यादा क्लोज्ड जगह में नहीं है जी। क्योंकि उसमें फिर वही हवा जो है या वही कीटाणु जो है वो बार बार सर्कुलेट होते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अगर हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ पे दूसरा कोई व्यक्ति है जो कि मरीज है जी, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर शायद मास्क वगैरह जो है उसको भी लेयरिंग बढ़ानी पड़ेगी, या जो शील्ड होती है जी उसको भी करना पड़ेगा, या हाथों में ग्लव्स डालने पड़ेंगे। जहां तक जगहों को टच करने की बात है, क्योंकि ये बात भी बहुत बार उठ के आती है कि अब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें हो सकता है कि इन जगहों को टच करना पड़े। अगर आप बार बार उन जगहों को टच कर रहे हैं जहाँ पे कि दूसरे लोगों ने भी टच किया है, और उन्हीं हाथों से हम अपने फेस के ऊपर, जी खास तौर पे मुंह पर, नाक पर या आंखों में अपने हाथों को टच कर रहे हैं, तो वहीं से वायरस एंटर होता है। जी तो अगर हम ऐसी जगह पे हैं तो अपने हाथों को जरूर धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और अगर उस जगह पे बहुत ज्यादा देर रहना है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा टचिंग है, तो कुछ देर के लिए हम ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर बाद में उन्हें डिस्पोजेबल हो तो वो फेंक सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ खा रहे हैं तो उससे कोरोना नहीं होता है। अगर हम दूर से किसी से बातचीत कर रहे हैं थोड़े समय के लिए और वो मरीज नहीं है जी तो उससे कोरोना नहीं होता है। तो वहां पर हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में बहुत भीड़ा जगह है, एक ही कमरे में बहुत लोग बैठे हैं, या एक दूसरे को जानते नहीं है, हमें उनकी बैकग्राउंड नहीं पता है, जी वहां पे आपको बहुत ज्यादा एहतियात रखनी है।
जी, और इसके बाद अब हम रुख करते हैं बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछिए। हमारे बुजुर्ग हैं जी जो काफी मानसिक रूप से परेशान है जी, घर जी। में बंद रहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सही राय है, कैसे उनको बचाएं? जी डॉक्टर अवधेश, बुजुर्ग लोग जो कि क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो कोरोना काल में सबका जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, वो बिल्कुल बदल चुकी है। ऐसे में जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सीनियर सिटीजन्स, इनका अपना एक ग्रुप होता है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, दुख सुख शेयर करते हैं, और एक अब आज की डेट में उनके लिए बहुत ज़्यादा चूंकि खतरा है तो वो घर के अंदर ही हैं। तो ऐसे में अपने मन पे या किस तरह से वो पॉजिटिविटी लाएं और कैसे इसका नियंत्रण करें? देखिए, बुजुर्गों को वैसे भी आदत होती है कि अपने मन की बातें शेयर करने का। जी। यहाँ पर परिवारों को एक बहुत बड़ा मौका है कि वो बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी बातें सुने, उनके एक्सपीरियंस सुने। और कई बार उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, खास तौर पे कि पहले भी, देखिए कोरोना अब आया है, लेकिन इससे पहले भी जिंदगी में लोगों के सामने कई तरह की ऐसी परेशानियों से वो गुजरे होंगे, परिस्थितियां हुई होंगी, और कैसे उन्होंने अपने आप को उससे बाहर निकाला, वो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। जहां तक रही बाहर ना निकलने की बात, जरूर अगर वो बाहर मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे दूसरे लोग हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो मान लीजिए खुले में बैठे हैं और आसपास कोई नहीं है, तो कोरोना खुले में हवा से नहीं फैलता। तो वहां पर अगर वो खुले में जाके ऊपर अगर देखते हैं और पेड़ पक्षी उनको आसपास दिखाई देते हैं, खुला आसमान दिखाई देता है, तो उससे भी उनका मन जो है वो थोड़ा शांत हो सकता है। उनकी दिनचर्या को जरूर बनाए रखें। जी। जैसे उनके अगर सुबह शाम को अगर उनको सैर करने का शौक था, अगर आप मान लीजिए बाहर नहीं भी जा सकते, वह तो अब अगर बड़ा कोई पार्क है और वो दूसरों से बच के जा सकते हैं या मास्क डाल के जा सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर घर के अंदर ही थोड़ी सी जगह है तो उसी में अगर वो सुबह शाम को थोड़ा पैदल चलें, कुछ समय भजन के लिए, पढ़ाई के लिए, टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए वो अलग निकालें। जो अगर उनकी पुरानी कोई दिनचर्या रही थी उसको फिर से फॉलो अप शुरू करें। अगर उनकी किसी तरह की शौक थे जो वो पहले करते थे, वो करें। और टेलीफोन के द्वारा तो वो दूसरों के साथ बातचीत कर ही सकते हैं। जी डॉक्टर अवधेश, वो दूसरों के साथ गेम करते रहें। और उनकी एक सकारात्मक सोच, अगर हम बार बार उनको ये कहेंगे कि आप डरिए नहीं तो कुछ हो जाएगा, तो वो जो है उनको ज्यादा तंग करती है। सही, आप हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं, आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए थोड़ी सी एहतियात करते, थोड़े दिन की बात है, दिनचर्या को बनाए रखें तो ये काम मुश्किल नहीं है। जी डॉक्टर अवधेश, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में या कोरोना काल में जब वो घर पर थे, उन्होंने अपने अंदर बहुत नई नई चीजें डिस्कवर की। उन्हें पता लगा कि वो कितने अच्छे पेंटर थे, वो कितने अच्छे गायक हैं, वो और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी की आपाधापी में इतने व्यस्त रहने के बाद उन्हें कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं अपने परिवार के साथ रहने का या वो सब काम करने का जिन्हें वो हमेशा से करना चाहते थे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे, कुछ ने बहुत स्टोरीज लिखी, बहुत सारी पोएम लिखी। तो नई नई चीजें इस कोरोना काल में डिस्कवर हुई हैं। ये इसका शायद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड है। बुजुर्गों के लिए एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि पुराने जो गाने होते थे, अगर वो गुनगुनाए और अगर बैठ के वो खुद भी कोई बात सुना के हंसें और दूसरों को भी हंसाएं, और पुरानी चीजों को याद करने की कोशिश करें, चीजों को नए तरीके से करने की कोशिश करें, तो उनका जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो भी एक्टिव रहेगा और जो थोड़ी सी उदासी अगर है तो वो भी सिमट जाएगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ हम रुख करेंगे चूरू का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश जी राजस्थान से। ओम प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हाँ सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार।
हाँ, ऐसा है कि जैसे 76 एज है और ज्यादातर भीतर ही रहता हूँ, जो न्यूज वगैरह सुनता हूँ तो सेराटोना टाइप का ऐसा कोई टेबलेट लेना चाहिए क्या मुझको? जैसे बेचैनी सा रहता है। हेलो। जी 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 जी। कोई मेडिसिन वगैरह लेऊं क्या ऐसे? नहीं, आपको परेशानी क्या है? मतलब जैसे ये न्यूज वगैरह सुनता हूँ टीवी में जी, ये इतना पेशेंट हो गया, इस तरह से हो गया। तो आपको घबराहट रहती है? हाँ, घबराहट रहती है। तो क्या मेडिसिन लेना चाहिए क्या? जी, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। आपको ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को इस तरह के समाचार देखकर घबराहट सी होती है। जब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में एक आपाधापी का माहौल है तो कहीं न कहीं वो नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है। डॉक्टर अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इसे कैसे दूर करें? ऐसा क्या गया है कि अभी जिसको पेंडेमिक बोल रहे हैं जी, कोरोना का पेंडेमिक, उसके बाद कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का पेंडेमिक आने वाला है, आ रहा है जी। देखिए, करीबन 25% लोगों को हर समय किसी न किसी तरह की मानसिक समस्या या रोग जिसके लिए उनको कोई सलाह लेने की जरूरत पड़ती है वो होती है। लेकिन अब वो ज्यादा बढ़ गई है और खास तौर पे एंग्जाइटी यानी चिंता और उदासीनता यानी डिप्रेशन। लेकिन अगर वो उदासीनता सिर्फ मान लीजिए इनको न्यूज देख के होती है, घबराहट जब ये नंबर सुनते हैं या क्या हो जाएगा उसको सुनते हैं, तो मैं कहूंगा कि उस चीज को थाम दें। जी। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप और जगहों का सुन रहे हैं, अमेरिका का सुन रहे हैं, ब्राजील का सुन रहे हैं, चाइना का सुन रहे हैं, या आप अगर राजस्थान में हैं या कहीं और है तो आप कहीं और का सुन रहे हैं जी, तो उससे आपकी जिंदगी पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके मन पे जरूर असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो उसको कम से कम कर दें। लेकिन अगर आपको रोजमर्रा में नींद में दिक्कत नहीं है, अगर आपकी घबराहट थोड़ी देर के लिए होती है, किसी परिस्थिति में होती है, फिर ठीक हो जाती है, अगर आपको गहन उदासी नहीं है जो कि लगातार चल रही है, अगर आपको जीवन की इच्छा खत्म नहीं हुई है जी, अगर आपका दूसरों से मिलना जुलना कम नहीं है, आपका वजन कम नहीं हुआ है, तो आपको दवाई लगातार नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आपसे चलते चलते समय बहुत कम है, ये जानना चाहेंगे कि कोई भी चिंता, घबराहट या तनाव, डॉक्टर अवधेश, कब वो मानसिक रोग बन जाता है? क्योंकि कभी पता नहीं चलता, अंदर से दिल घबराता है, उदास रहता है, तनाव रहता है, तो ये कब मानसिक रोग में परिवर्तित हो जाता है? ये लोग, शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस अपने मन की इस स्थिति के बारे में पता ही नहीं होता कि वो कहीं कब वो मेंटल ट्रॉमा में चले गए। इस चीज को चेक करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। अगर किसी परिस्थिति के होते हुए थोड़ी देर के लिए घबराहट रहती है जी, या कोई बात हुई और उसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए उदासी हुई, तो वो एक तरह से नॉर्मल है और वो आती है और चली जाती। लेकिन अगर वो लगातार रहे, 24 घंटे रहे या 12 घंटे से ज्यादा रहे या 2 हफ्ते से ज्यादा रहे, उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके रिश्तों में, आपके काम पे, आपकी नींद के ऊपर असर आ रहा है, या आप पहले से बिना कारण के बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हो गए हैं, बहुत ज्यादा उदास हो गए हैं, अगर आप जी, तब हमें समझना चाहिए कि हमें कुछ किसी चिकित्सक की जरूरत है। जी बिल्कुल। लेकिन अब समय बहुत कम है और डॉक्टर अवधेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने श्रोताओं से बात करके बहुत बहुत अच्छा। जी श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि आप अपने शरीर के साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने आसपास भी खुशियां बिखेरिए। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर अवधेश शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।